मसीह में सबको सलाम सलाम। पाकिस्तान में आपका मेज़बान साजिद गौरी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फ़न और फ़नकार। नाज़रीन, फ़न और फ़नकार प्रोग्राम में आप हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे गॉस्पेल सिंगर्स को, शायर्स, राइटर और बहुत सारे ऐसी शख्सियात को देखते हैं जिसको हम अपनी मसीही कौम के सामने लेके आते हैं। आज हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक डॉक्टर शबीर सलीम मौजूद हैं और इनकी जो एक मैंने बात सुनी कि ये एक जो है हॉस्पिटल में जॉब भी कर रहे हैं और साथ साथ गॉस्पेल सिंगिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ गॉस्पेल सिंगिंग के साथ साथ और भी ऐसे मामलात हैं समाजी और सियासी जिनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत सारी जो शख्सियात हैं इनके साथ इनका मेल जोल बहुत अच्छा है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि आपकी जो मसरूफियात है गॉस्पेल सिंगिंग के साथ साथ वो क्या चल रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, डॉक्टर सलीम साहब, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मैं फ़ाइन जी। पहले तो ये बताइए कि आप गॉस्पेल सिंगिंग भी कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी हैं, ये क्या दौरा है? साजिद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स जीसस क्राइस्ट। आई वुड लाइक टू पे थैंक्स साजिद भाई एंड नेशनल न्यूज़ टीम। ही इज़ कमिंग सून ऑन द क्लाउड्स, ही इज़ कमिंग सून ऑन द क्लाउड्स, एवरी आइज विल सी हिम। देखो वो जल्द बादलों के साथ आता है और हर एक आँख उसे देखेगी। साजिद भाई, कुछ साल हुए हैं कि मैंने ये गॉस्पेल सिंगिंग शुरू की है। ठीक है। और साथ में कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ एज ए चीफ टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर में। ठीक है। तो मैं डिफरेंट चर्चेज़ में जाता हूँ, तो खुदा का कलाम पढ़ता हूँ, खिदमत कर रहा हूँ, परस्तिश कर रहा हूँ। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं उसके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सकूँ। तो ये कैसे सोचा आपने कि मैं खुदा की खिदमत के लिए गॉस्पेल सिंगर बन जाऊँ? ये खुदा की तरफ से है कि खुदा अपने लोगों को चुनता है, उनसे काम लेता है। ठीक है। पलूस रसूल को भी खुदा ने चुना था और अपने लिए उसने किया और हमारी क्रिश्चियनिटी आज अपने पाँव पे खड़ी है। ठीक है। पलूस रसूल की बहुत खिदमात हैं। ऐसे ही मेरे भी ज़हन में आया और मैंने सोचा खुदा की बुलाहट आई कि जी आप खुदा के लिए परस्तिश करें, वर्शिप करें। वर्शिप करना ये फरिश्तों का काम है और हमेशा ये रूह और सच्चाई से होती है। तो इसको सीखने के लिए आपने किसी उस्ताद का इंतखाब किया? जी, आज से 2 साल पहले मैं यहाँ पे हमारे उस्ताद थे साजिद हनीफ साहब, मैं उनके पास गया। उन्होंने कुछ माह मेरे ऊपर वो मुझे थोड़ा बहुत जो जितना मैं सीख सकता था, ठीक है, उतना को मुझे सिखा दिया। इसके बाद मैं फिर डिफरेंट चर्चेज़ में जाना शुरू कर दिया, मैंने गाना शुरू कर दिया। थैंक्स गॉड कि मैं जितना मुझे खुदा ने इस्तेमाल करना है, जितना मेरी आवाज़ है, जितना मेरा गला है, उतना मैं गा रहा हूँ। यानी कि आप कह सकते हैं कि क्रिश्चियन बंदा जो कोई भी है वो तो बचपन से ही चर्च से ही गॉस्पेल सिंगर बन जाता है और वो अलग बात है कि कोई म्यूजिशियन बन जाता है, कोई गॉस्पेल सिंगर बन जाता है और सीखने की कोई उम्र नहीं है। तो आपने इस उम्र में आके भी खुदा की खिदमत में आगे और स्पेशली गॉस्पेल सिंगर बन गए। साजिद भाई, मैं आपको और अपनी जो कौम है क्रिश्चियनिटी, इसको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो गला खुदा के लिए गाता है वो चेहरा भी खुशनुमा होता है, वो गला भी खुशनुमा होता है। देखिए, आपने खुदा का कलाम पढ़ना, खुदा की इबादत करनी है, खुदा की वर्शिप करनी है, तो उसमें सुरलय होना बहुत अच्छी बात है। अगर आप टेम्पो में आते हैं तो बहुत खूबसूरत बात है, आप खुदा की परस्तिश करते हैं। लेकिन को बहुत ज़रूरी नहीं है, दुनिया में जितने क्रिश्चियन लोग हैं वो सारी गा सकते हैं। गाना तो गीत ही है ना। ठीक है। हाँ जी। तो अभी तक कोई ऐसे इवेंट्स वगैरह कोई कमर्शियल की तरफ नहीं ध्यान दिया कि कमर्शियल गीत भी मैं गा सकूँ? जी, काफ़ी मेरे गीत हैं जो तमाम चैनल्स पे ऑनर हैं, यूट्यूब पे ऑनर हैं। ठीक है। तो लोग मुझे बुलाते रहते हैं, अप्रिशिएट भी करते रहते हैं। कभी कभार कुछ लोग, कोई 1 लाख में से 2-4 बंदे क्रिटिसाइज़ भी कर देते हैं। ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं, हमने गाना है, खुदा का काम करना है और ये हमने चलते ही जाना है। ठीक। अभी तक कितनी वीडियोस बना चुके हैं आप? मेरे को 12-14 वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है। चैनल पे ऑनर हो चुकी हैं। ठीक है। तो अभी आपका जो अगला प्लान है वो क्या है कि कौन से ऐसे जो गीत हैं वो आप ऑनर करना चाह रहे हैं? सर जी, मे भी नेक्स्ट मंथ हमारा गीत हो जो मेरा सुलेमान जवेद साहब के साथ एक आए। ठीक है। और आमिर साहब मेरे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, वो गॉस्पेल सिंगर, उनके साथ मे भी हम तीनों एक ही गीत में नज़र आएँ या मैं उनके साथ बारी बारी नज़र आऊँ। अच्छा, अभी तक आप कौन कौन से चर्चेज़ में जाकर कन्वेंशन वगैरह करवा चुके हैं? जी, चर्चेज़ लाहौर में वो ज़रा ज़्यादा हैं। कभी मैं रचना टाउन चला जाता हूँ, कभी वाघे बॉर्डर चला जाता हूँ, कभी वाल्टन चला जाता हूँ, कभी मैं शाहकोट, फैसलाबाद, कराची। अच्छा। जिधर मुझे बुलाते हैं। मेरा ख्याल मुझे थोड़े दिन
पहले एक फ़ोन आया था मर्दान से, ठीक है, अभी तक मैं वहाँ नहीं जा सका, ठीक है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मुझे अगर टाइम मिले, खुदा का हुक्म हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। तो कोई आप कोई डिमांड भी करते हैं आजकल, जिस तरह गॉस्पेल सिंगर डिमांड करते हैं कि हमें कुछ हदिया वगैरह देते हैं क्योंकि हम म्यूजिशियन भी साथ लेके जाएंगे, आप कुछ डिमांड करते हैं आप? देखिए, जो मेरी जो जॉब है, ठीक है, वो खुदा की तरफ से है और खुदा ने मुझे दी है, वहाँ मेरी अच्छी सैलरी है, तो मैं कोई डिमांड नहीं करता। ठीक है, तो ना मैं अपने जो मेरे वर्कशॉप भाई हैं जितने इस पर गॉस्पेल सिंगर हैं, ना मैं उनको क्रिटिसाइज़ करना चाहता हूँ उनको पैसे क्यों लेते हैं। देखिए, पैसे लेना उनका अपना है, मेरा वैसे ज़ाती एक नज़रिया है, वो ये है कि अगर खुदा ने आपको मुफ्त दिया तो मुफ्त दिया जाए। असल में हमारे नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर हम जितने भी हमारे गॉस्पेल सिंगर्स हैं, हमारा ये मकसद यही है कि हम अपने गॉस्पेल सिंगर्स को और लोगों को ये कहें कि आप शादी ब्याह पे भी इवेंट वगैरह करवाते हैं तो इतना पैसा लगा देते हैं, कोई गॉस्पेल सिंगर को आप बुलाते हैं तो उसको कोई ना कोई हदिया दें ताकि जो उनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो उससे खुदा की खिदमत चला सकें। ये हमारा एम है, इस पर आप क्या कहेंगे? साजिद भाई, हदिया देना तो एक अच्छी बात है, ठीक है, ये एक बहुत खूबसूरत बात है। हदिया देखिए आपने खुदा के लिए देना है, ठीक है, जो कैसर का कैसर को दो, जो खुदा का खुदा को दो। लेकिन मैं एक बात माज़रत के साथ कहता हूँ, हमारे चंद गॉस्पेल सिंगर हैं जिन्होंने हदिया को फिक्स किया हुआ है। ठीक है, हमने जी 40,000 लेना है, हमने जी 30,000 लेना है, डेट्स नॉट फेयर। ठीक है, मैं अपने नज़रिए के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक ये चाहता हूँ कि ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, हदिया एक बंद मुट्ठी की बात है, ठीक है, आपने उसमें से आपको जितने वो लोग देते हैं आपने वो कबूल करना है। लेकिन आपने अगर एक रेट लगा दिया तो वो तो कमर्शियल रेट बन गया, इसका मतलब कि आप कमर्शियल काम कर रहे हो ना, ये फिर खुदा के लिए तो ना हुआ। तो अगर खुदा के लिए गाते हैं तो फिर आपको देखें जी, वो इतना अच्छा खाना भी देते हैं, आपको जो मुट्ठी में देते हैं आप वो रखें। देखिए, खुदा का हुक्म तो है बाद में मुट्ठी कीजिए और उसमें से दिया जाए, ठीक है, आपके जो लेफ्ट हैंड उसको पता ना चले, ठीक है। लेकिन इन लोगों ने तो वो आगे अपने कोई काउंसलिंग बंदे रखे हुए हैं, ठीक है, कोई सेक्रेटरी हैं, कोई पास्टर हैं, वो आगे से आपको रेट बताते हैं, फिर वो कहते हैं जी हम इतने गीत गाएंगे। फिर कुछ लोग तो माज़रत के साथ कहता हूँ कि वो कहते हैं जी इतनी हमें ऑडियंस मिली, इतनी कलीसिया मिले, अच्छा आगे से लोग जो बैठे हुए हैं वो भी हमें इतने मिले, हम फिर अच्छा। आएंगे, हम फिर आएंगे। देखो, खुदा ने आवाज़ आपको खुदा ने दी है, गला उसने दिया है, अगर आपको सुर आएगी तो यार दूसरे लोगों को डिस्टर्ब तो ना करो। ठीक है, हाँ जी। आप कहने का मतलब कि अगर आपने खुदा के लिए गाना तो खुदा के लिए गाएं, चाहे आगे जो है ना खुदा के कलाम में लिखा है 1 या 2 में नाम से बैठे हैं तो आप वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। जी, आप अगर अकेले भी गा रहे हैं तो प्रस्तुत तो खुदा के लिए गा रहे हैं ना। ठीक है, देखिए, ये तो एक अट्रैक्शन जो है ना, ये मैग्नेट अट्रैक्शन, ये खुदा की और आपकी है। ठीक है, इसमें दूसरे बंदे का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, देखिए, अगर आप जब गाते हैं आंख बंद करके भी गा सकते हैं, आंख खोल के भी गा सकते हैं, पब्लिक में भी जा गा सकते हैं। मेरे ज़्यादा तकरीबन 80% मेरे गीत ऐसे मैं झूम के गाता हूँ। ठीक है, तो मुझे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं लेकिन मैं नहीं छोड़ रहा। ठीक है, मैं गाता हूँ, मेरा काम है गाना, मतलब तो ये है कि आप अगर झूम के गाएं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दाऊद नबी भी तो झूम के गाते थे, तो अगर नहीं भी झूम के गाते तो ठीक है, आपने खुदा के लिए गाना है ना, कौन सा इंसानों के लिए उधर गा रहे हैं कि चर्च के लिए गा रहे हैं। ठीक है, तो आप खुदा के लिए गा रहे हैं तो अपने खुदा को मद्देनजर रख के उसको पहले सामने रखें। आप उसके बेटे बेटियां हैं, आपने उसके लिए गाना है, तो आप कोशिश करें कि आप जो है ना उसकी रूह में जाएं, उसकी परस्तिश में जाएं और वही गाएं। अच्छा, आपके कोई फेमस हमारे गॉस्पेल सिंगर जो फेमस हैं आपको पसंद है कोई? जी, मुझे फ्रांसिस फरोज बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो उनको कॉपी करते हैं? इज माय फेवरेट सिंगर। एक कॉपी नहीं, मेरी अपनी काफ़ी कंपोजिशन है, मेरे अपने काफ़ी गीत हैं। स्टाइल एक परफॉर्म करने का वो नहीं, वो तो हारमोनियम पे गाते हैं, बड़े रूह से गाते हैं, अपनी उसमें खुदा को हाजिर नाजर जान के गाते हैं। मैं ज़रा जाके स्टेज छोड़ के पब्लिक में जाके गाता हूँ। ठीक है, मैं चूँकि एक सिंगर हूँ, परफॉर्मर भी हूँ। ठीक है, ये बात है। ठीक है, तो कभी कमर्शियल भी गाया आपने कभी गॉस्पेल सिंगर से पहले, कमर्शियल सॉन्ग जो होते हैं? जी नहीं, मैं बस जब से शुरू किया सिंगिंग, गॉस्पेल सिंगिंग कुछ ज़्यादा स्टार्ट की। ठीक है, हाँ जी। तो हमारे ऑडियंस को आप कौन सा गीत सुनाएंगे? जी, मेरा गीत एक मरी में शूट हुआ था, आसमानों के खुदा। ठीक है, तो मेरा जो पहला गीत था वो था बनती नहीं है बात यस्सू के बगैर, अ मैन कैन रिसीव नथिंग, अ मैन कैन रिसीव नथिंग एक्सेप्ट इट बी गिवन फ्रॉम हेवन, कि जब तक आपको खुदा किन से ना मिले आपको कुछ भी नहीं मिल सकता। तो अभी ये गीत हमें वो सुनाएंगे आप? जी नाज़रीन, आप डॉक्टर सलीम साहब से गीत सुने फिर उसके बाद बात करेंगे। बनती नहीं है बात यस्सू के बगैर, बनती नहीं है बात यस्सू
बात यीशु के बगैर। मातम करेंगे वो दुल्हा न जिनका हो, मातम करेंगे वो दुल्हा न जिनका हो। कैसी कोई बारात यीशु के बगैर, बनती नहीं है बात यीशु के बगैर। चारों तरफ है रात, चारों तरफ है रात यीशु के बगैर, बनती नहीं है बात यीशु के बगैर, बनती नहीं है बात यीशु के बगैर। जी नाज़रीन, आइए दोबारा इनसे बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आप जब जॉब करते हैं तो आपके जो कलीग हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, वो उनको पता है कि आप गॉस्पेल सिंगर हैं? जी पता है। तो उन्होंने कभी ख्वाहिश की है कि यार आप भी हमें कुछ गीत सुनाएं, या किस तरह आप गाते हैं? कभी हुआ ऐसा वाक़यात कोई? अच्छा, मैं अक्सर एक कंप्लेंट सुनता हूँ अपनी कौम के बेटों बेटियाँ से, जी हम क्रिश्चियन हैं तो हमें इग्नोर किया गया है, ठीक है, डिग्रेड किया गया है। मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये एक आपका अपना है। मुझे काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी लोग मेरे जो प्रोफेसर साहब हैं कार्डियक सर्जरी के HOD हैं, वो मैं उनको गीत भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो अप्रिशिएट करते हैं। देखें, हम इंसान दोस्त हैं, ठीक है, हमने इंसानों से प्यार करना है, ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट, ठीक है, मज़हब बाद में, ह्यूमैनिटी पहले है। लेकिन चूँकि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, हम उसकी परस्तिश करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, सजदा करते हैं, ये एक रियलिटी है, ठीक है। लेकिन आप मेरे काफ़ी मुस्लिम ग्रुप्स हैं जिसमें मैं अपने गीत जब चर्चिज़ में जाता हूँ, जो मेरे पास छोटे छोटे होते हैं तो मैं उनको भेजता हूँ, तो वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुझे कभी किसी मुस्लिम भाई ने आज तक ये नहीं कहा कि आप गीत क्यों गाते हैं, ठीक है, देखिए वो तो यही कहते हैं जी आप कलाम पढ़ते हैं, ठीक है, आपने कलाम पढ़ा है वहाँ पे, यही चूँकि उनको गीत के मतलब नहीं इतना पता, ना तो वो गाना बोलते हैं, तो ज़्यादा यही कहते हैं कि आप कलाम पढ़ते हैं, आपने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा है, मैंने सुना है। आपको अप्रिशिएट करते हैं वो? जी देखें, अप्रिशिएट ही करते हैं हमें। अगर लोग कहते हैं जी कि गीत, अगर वो लोग मुस्लिम भाई जो हैं वो गीतों को पसंद नहीं करते, तो मेरा ख्याल है मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या नहीं, कभी मुझे किसी ने कहा ही नहीं, और वो कहते भी नहीं, हम उनके कलाम की इज़्ज़त करते हैं, ठीक है, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, वो हमारी करते हैं। अच्छा, मैंने सुना कि आप ग्रुप्स में कोई ऐसे ऐसे अच्छे मैसेज भी देते हैं जो अवेयरनेस के तौर पर, ये किस तरह आइडिया था आपको? जी, मैं जब गुज़रता हूँ रास्ते में से तो मेरे ज़हन में आता है कि यहाँ पे ना शायद मैं एक अपनी तरफ से इंसानियत के लिए कोई वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है, वो डिफरेंट आती रहती है मेरी वीडियोस पाकिस्तान में, ठीक है, कभी पानी पे आ गया कि आपने मेडिसिन कैसे खानी है, दूध कैसे पीना है। लास्ट मेरी एक वीडियो दूध पे आई है कि दूध बहुत गंदा है पाकिस्तान में, वो केमिकल वाला दूध है, या एक टिक्की से 15 लीटर दूध तैयार हो जाता है, वो आई है। पीछे बारबेक्यू नहीं खाना, बेकरी के आइटम नहीं खानी, उससे हार्ट की बीमारी हो जाती है। फिर मैं उस पर वीडियो अपलोड होती है कि नाले में लोग कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा फेंक रहे होते हैं कि आप इसको ना फेंक के आपका पैसा ज़ाया हो रहा है, आपका टैक्स पैसा ज़ाया, ठीक है, सारा हो रहा है। मैं कोई इससे असलाह करने की कोशिश करता हूँ कि अगर शायद कि 2 आंखें अगर मेरी वीडियो को देख लें, इस कौम की असलाह हो जाए। ठीक है। अच्छा, आप सियासी और समाजी लोगों से भी मुलाकात आपकी होती रहती है। मैं ये क्वेश्चन करूँगा, आजकल हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में हमारी जो बच्चियाँ हैं वो जबरन मज़हब तब्दीली में जा रही हैं, इस पे आप क्या कहते हैं कि कहाँ पर जो है गफलत है, घर पे है या चर्चिज़ में है? देखें जी, चर्च जो है ना हमारा, माज़रत के साथ जो पास्टर्स रात है ना जी, वो बेदारी थोड़ी सी कम होती जा रही है। अच्छा, ड्यू टू पास्टर्स रात। उसकी रीज़न ये है कि पास्टर्स रात के पास बिब्लिकल तालीम नहीं है। ठीक है।
पास्टर्स रात के पास मिशनरी काम नहीं है, ठीक है, ये जस्ट एक हफ्ते के बाद आते हैं, 2-3 घंटे की इबादत करवाते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, इनको चाहिए घरों में जाएं, विज़िट करें लोगों को, ठीक है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको हल करें, उनको टीच करें, उनको बताएं। ठीक है, इस चीज़ में ना ये अंदर लोग ना अंदर झांक नहीं रहे, ठीक है, उसकी वजह से ये फिर हम चूँकि एक सिस्टम में रहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे क्रिश्चियन मुस्लिम सिस्टम है, हम लोग जो है घरों से तलीम कुछ कम देते हैं मजहबी तौर पे कि हमारा मज़हब मजबूत है, इसमें ही रहना है। सर जी वो आप जितनी मर्ज़ी तालीम दे दें, ठीक है, ये आई थिंक कि मैं आज भी कहूँगा, कल भी यही कहूँगा, ये रोकने में ना हम बेबस हैं। ठीक है, ये होना ही होना है, ठीक है, ये होना ही होना है। प्लीज़ अगर बहुत ज़्यादा हाईलाइट जो करते हैं ना, एहतजाज करते हैं, ये कर वो ज़रा थोड़ा सा कम करें, वो ना करें। एक बेटी की मैंने आजकल वीडियो देखी है, हाईलाइट हुई, तमाम ग्रुपों ने हाईलाइट की हुई है, फेसबुकों पे हाईलाइट की हुई है। हो सकता है उसकी अपनी ज़िंदगी में इतनी पब्लिसिटी ना हो जितनी हम लोगों ने उसको दे दी है। ठीक है, हाँ जी। कि खाने में क्या पसंद है आपको? सर जी मैं सादा खुराक ही खाता हूँ। अच्छा, हाँ जी, जो मुझे मिल जाए मैं खा लेता हूँ बस। तो कुछ खाना बना भी लेते हैं? नहीं जी, खाना मुझे बनाना नहीं आता। कभी नहीं बनाया ज़िंदगी में? नहीं, मैं बनाता ही नहीं खाना। अच्छा, कभी भाभी ने नहीं कहा? नहीं, मुझे मौका ही नहीं कभी मिला। नहीं, भाभी ने कभी फरमाइश भी नहीं की? उसको पता है इसको बनाने ही नहीं आता, तो फरमाइश कैसे कर? अच्छा, तो आपको देख के आपके बच्चे भी कुछ हैं, कोई गॉस्पेल सिंगर बनना चाह रहे हैं, म्यूजिशियन बनना चाह रहे हैं? नहीं सर जी, वो बस अपनी को 2 बेटियां की शादी हो गई है, कुछ अपने वो काम काज में लगे रहते हैं। ठीक है, और बेटा? बेटा वो जॉब करता है, कहीं छोटी सी भी जॉब वो कर रहा है। ठीक है, और इन द फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं अपने कैरियर को? बस यही है कि हमने प्रस्तुति करनी है। ठीक है, गीत ही गाने हैं, चर्चिज में जाना है। अच्छा, आने वाले फ्यूचर में होता ये है कि गॉस्पेल सिंगर्स आते हैं जब, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक मिनिस्ट्री भी बना लेते हैं, तो क्या प्लान है आपका कि आपको मिनिस्ट्री भी बनाए आने वाले वक्त में? सर जी यही एक मिनिस्ट्री है। ठीक है, गाना ही एक मिनिस्ट्री है, चर्च में जाने ही काम है। ठीक है, हाँ जी। हम वैसे एक थोड़ा सा फुकदान है हमारी सोच में कि कुछ लोग कुछ साल को लगा के ना, उसके बाद अपनी मिनिस्ट्रियाँ बनाते हैं, अपने चर्चेस अलहदा कर लेते हैं। आप चर्च के साथ, अपने चर्च के साथ रहें, चर्चेस लीडर के साथ रहें, अपने फादर के साथ रहें, अपने पास्टर के साथ रहें, ये बात अच्छी नहीं है। ठीक है। अच्छा, हमारी मसीह कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं आप? जी मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ अपने बेटे बेटियों को, क्रिश्चियनिटी को, कि प्लीज़ आप एजुकेशन ज़्यादा करें। एजुकेशन में आएँ, अपना बिज़नेस करें। जॉब अगर मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो थोड़ी सा हर्डल है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, लेकिन परेशानी हो ना, छोटे से छोटा भी कारोबार कर सकते हैं आप। कारोबार को करें, कुछ स्टार्ट लें कारोबार का। और मैं अपनी कौम के ख़ासकर बेटों बेटियों को ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि ये एक नेट का दौर है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को, बेटियों को रात को वॉच किया करें। आप उनको एंड्रॉयड सेट लेके दे देते हैं, तो उनका एक टाइम लिमिट रखें। देखें, फेसबुक चलाना, व्हाट्सअप चलाना या यूट्यूब चलाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसकी एक टाइम रखें और कोशिश करें बेटियों को अपने अंडर रख के वो चीज़ें यूज़ करने दें। और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें जितनी हो सके। अपने चर्च लीडर की रिस्पेक्ट करें, फादर की रिस्पेक्ट करें, पास्टर हज़रात की रिस्पेक्ट करें। ख़ासकर जो खुदा का दूसरा रूप है आपका माँ बाप, उसकी रिस्पेक्ट करें और आवाम की रिस्पेक्ट करें। जब गली मोहल्लों में जाते हैं तो आप एक अच्छा नमूना दें कि आप एक अच्छे लोग हैं, अच्छी नस्ल से हैं, अच्छे मज़हब से हैं, और ख़ास करके आप खुदा यीशु मसीह के बेटे बेटियाँ हैं। आमीन जी, बहुत खूबसूरत पैगाम दिया आपने हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को। बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मैसेज इन्होंने दिया हमारी मसीह कम्युनिटी को, बच्चियों को, अपनी कौम की बच्चियों को, कि आप अगर घर में कोई फ़ोन या मोबाइल फ़ोन या कोई ऐसा मामलात हैं, अपने माँ बाप से डिस्कस ज़रूर करें। और माँ बाप को भी यही कहा कि आप अपने बच्चों के ऊपर गौर करें, उनको वॉच करें कि क्या वो किस तरह से अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं। ये बड़ा अच्छा मैसेज है, और हम लोगों को अपने घरों में इसी मैसेज को देखना चाहिए और इस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। मुझे और तारक प्यारा कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।